वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क जो है वो कल शुरू करा था। उसी के सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए आपको मैं टाइप 2 क्वेश्चंस के करवाने लगा हूं। बड़े इंपॉर्टेंट। पहले मैं कल वाला थोड़ा सा रिवाइज करा लूंगा, फिर आपको बताऊंगा टाइप 2 कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कल हमने टाइप 1 क्वेश्चन आपको कराए हैं टाइम एंड वर्क का, उसको रिपीट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास ए पर्सन है, ये काम करता है 10 दिन में, बी पर्सन कैन डू द वर्क इन 20 डेज। हमने कहा बताइए अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे टिल टू एंड, बताइए कितनी डेज में ये काम खत्म करेंगे। अच्छा, सवाल में ये लफ्ज नहीं लिखा होता है टिल टू द एंड, ये खुद लॉजिकली समझना है कि ए और बी जब काम इकट्ठा कर रहे हैं, जब नहीं लिखा है कि वो काम छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब वो आखिर तक साथ में है। यू गॉट द पॉइंट? लिखा है ए कैन डू वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू वर्क इन 20 डेज। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। अब इसमें ये थोड़ी लिखा है कि ए छोड़ गया बी छोड़ गया, नहीं लिखा। इसमें लिखा है ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो जब छोड़ने की बात नहीं होगी तब हम समझेंगे कि आखिर तक इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो जब आखिर तक इकट्ठे काम करने की बात है तो तरीका क्या है, यहां हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा शाबाश बच्चों? टोटल वर्क आएगा, बोलो चलो, वो आएगा आपका एलसीएम ऑफ डेज। बोलो, याद है ना? 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो 20 आएगा। 20 यूं लिखेंगे हम, ए और बी। ए काम करता कितने दिन में? बोलो 10 दिन में। ये कितने काम में करता? बोलो 20 डेज में। अच्छा, टोटल मान लो 20 सेब है, ये खाता 10 दिन में, तो एक दिन में कितना खाएगा? 2 सेब खाएगा। कितना खाएगा? बोलो 1 सेब खाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो एक दिन में कितना खाएंगे? 1 डे में ये 3 एप्पल्स खाएंगे। टोटल कितने एप्पल है? बोलो 20 एप्पल है। टोटल वो कितना है? 20 है ना। तो नंबर ऑफ डेज कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ डेज निकलते हैं टोटल काम डिवाइडेड बाय काम इन 1 डे, इन 1 डे वाला काम। तो 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा कितना आएगा? 6, 2 बाई, कितना आंसर आया? खत्म। तो ये हमने कल आपको पढ़ाया हुआ है, ये कल रिवाइज करवाया था, और इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए हुए हैं। आज हम बढ़ेंगे टाइप 2 क्वेश्चन। अब हम बताएंगे आपको सवाल को मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बच्चे खास ध्यान रखेंगे, एसएससी जीडी के बच्चे, बैंकिंग का कोई बच्चा होगा, सीजीएल का बच्चा, एसएससी का, ये चैप्टर हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंटली नोट कीजिएगा इसको। डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, जरा देखिएगा। देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में किताबें अवेलेबल होती है, इस तरीके से किताब होती है। देखो जरा, आप यहां पर लिखा है टाइम एंड वर्क, राइट? सिर्फ एक पेज पे लिखा है टाइम एंड वर्क, बाकी कुछ चैप्टर खत्म। देखो यहाँ पे नया चैप्टर शुरू हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपको इसी एक पेज सिलेक्शन होगी क्या? ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आप जब दुकान से किताब लेते हो, आप देखते हो बाहर जेके पुलिस कांस्टेबल लिखा है, एसएससी लिखा हुआ है, आप समझते इससे सिलेक्शन होगी। नाउ व्हाट इज द इनसाइड क्या है? देखो, ये टाइम एंड वर्क है, ये एक पेज है, बस खत्म। और सवाल दिए 12 सवाल। हम तो एक क्लास के अंदर 12 सवाल करवाते हैं। अब जरा इस किताब से भी देखते हैं कि सवाल क्या लिखा है इसमें। इसीलिए फालतू किताबें मत जमा करो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके लिए ये खरीदता हूं ताकि आपको आगाह कर सकूं, पैसे मैं जाया करता हूं शौक से। A can do a piece of work in 6 days and B can do the same work in 9 days. ये सवाल बड़ा आसान सवाल है। यहां पर आपको ए के दिन कितने दिए? 6 दिन। बी कितने दिन है? तो हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना दोनों का आएगा? 30, 18 आएगा। 36 नहीं आएगा, 18 आएगा, क्योंकि पहला नंबर जो 18 होगा। 6 और 9 आप ये करोगे, देखो जरा, 6 और 9, 9 का दूसरा टेबल पढ़ोगे, कितना आएगा? 18 आएगा। 9 2 18, 6 18, 18 इसका एलसीएम आएगा। 18 की नीचे लिखोगे 6 और 9 लिखोगे, 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2। बोलो कितना आएगा? 5। 18 बटा 5 पता कितना होता है? अरे सुनो ना जरा, 15 प्लस 3 बटा 5 होता ना जी, है ना? ये कितना आएगा? बोलो 3 प्लस 3 बटा 5 होता ना। 2 मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा? बोलो 6।
3.6 है कहीं पे, 3.6 का आंसर। सर ये कैसे करते हो 3.6, जरा समझाइए जरा, आराम से आराम से। सर मुझे पता है हम आपके प्यार में आते हैं यहाँ, वरना तो और भी लोग हैं। सुनिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल समझाता हूँ। हमारे पास सवाल में लिखा था ए काम करता है 6 दिन में, कितना करता है बोलो? बी काम करता है, मजा नहीं आ रहा, मिलके बोलो, ए काम करता है, बी काम करता है, शाबाश। अब ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिनों में खत्म करेंगे मिलके? तो हमने क्या कहा, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम कैसे निकालते हैं? वो नंबर जिसको 6 भी डिवाइड करेगा, 9 भी डिवाइड करेगा। 6 3 जार 18, 9 2 जार, मतलब 18 वो नंबर जिसे दोनों डिवाइड करते हैं। अब 18 मान लो सेब है, 18 एप्पल्स है, और ये दो लोग है, एक खाता है 6 दिन में, भी खाता है 9 दिन में। एक दिन में कितना खाएगा? ये 3 सेब खाएगा। 18/6 कितना होता है? 3। 18/2 कितना होता है? 9। 18/9 होता है 2। अब एक दिन में कितना खाएंगे? वो खाता है 3 सेब, वो खाता है 2 सेब, एक दिन में कितना खाएंगे? 5 सेब। टोटल सेब 18 है, कितने दिन में खत्म करेंगे? 18 को डिवाइड 5 से कर दिया तो आया 3.6। कितना है बोलो? अगर ऐसे भी करोगे ना, 18 को डिवाइड किसे करना है? 5 से। 3 5 जार, समझ रहे हैं आप? कितना आएगा? 3 ये सवाल हो गया, ये मैंने आपको पढ़ाया था कल, और ये इस किताब से मैंने ले लिया सवाल। आइए मैं आपको टाइप 2 सिखाता हूं बिल्कुल तेजी के साथ, मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए जनाब, टाइप 2 क्वेश्चन। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इसको शेयर किया करो। आपने छोड़ ही दिया शेयर करना। आप खुद पढ़ते, बच्चे लिखते, सर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे कंपटीशन क्या बढ़ेगा, दूसरों का भला करो यार। आगे चलो, टाइप 2 क्वेश्चन क्या कहता है? टाइप 2 कहता है, सुन लो ध्यान से, अब एक बंदा काम करता है 10 दिन में, कितने बोलो? बी काम करता है 8 दिन में, कितना बोलो? बी काम करता है, बी को करता है 8 दिन। वो बोलो, समझ में आ रहा है जी? ए और बी काम इकट्ठा करते रहे 2 दिन तक, कितने दिन बोलो? 2 दिन तक टुगेदर काम किया। उसके बाद बी हो गया फरार, बी लेफ्ट कर गया। अब सवाल है, ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? हाउ मेनी डेज? ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। आप पहले सवाल को समझिए। इससे पहले टाइप क्या था बच्चों? ए काम करता है इतने दिन में, बी करता है इतने दिन में, और वो इकट्ठे काम करते थे। बताओ कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? वहां छोड़ने की बात, देयर वाज नो वे टू लेफ्ट द वर्क। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, और कुछ दिनों तक ये इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट? बोलो ना जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, साथ काम करने के कस्में खाते हैं, उसके बाद बीच रास्ते में छोड़ देते। काम तो काम रहा, लोग रिश्तों में ऐसा करते। आप ज्यादा समझ सकते हैं। ए काम करते कितने दिन बोलो? बी, अच्छा पहले एलसीएम निकालें। 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा ना? क्यों? 8 और 10, 10 का टेबल पढ़ेंगे। 10 20 8 से नहीं होगा, 30 8 से नहीं होगा, लेकिन 40 8 से। इसका मतलब 40 इसका बनेगा टोटल वर्क। क्या बनेगा बोलो? 40 को करेंगे डिवाइड, 8 और 10 है ना? बोलो ना, अब मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं ना है। 10 सेब है, एक खाता 8 दिन में, भी खाता है 10 दिन में, एक अकेले दिन में कितना खाएगा बोलो? 40 को डिवाइड 8 से करो तो कितना आएगा बोलो? 5। 40 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बोलो? 4 आएगा। तो ये एक दिन में कितने सेब खाता है? ये कितना खाता है? अच्छा, एक ही दिन में कितना खाएंगे? 5 + 4 कितना होता है? तो 9 सेब खाते एक दिन में। कितना खाते हैं? 9 सेब। तो दोनों कब तक काम करते रहे? 2 दिन। अब एक दिन में ये खाते हैं 9 सेब, 2 दिन में कितना खाएंगे? मिलके बोलो। अच्छा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 18 सेब उड़ गए। बचे कितने सेब पता है? 40 में माइनस करेंगे 18। बोलो जी।
40 से माइनस करेंगे 18 तो कितना आएगा? 22 आएगा। ये सेब लेफ्ट है, ये लेफ्ट सेब कितने बन के बोलो? 22 है। एक बात ईमानदारी से मुझे बताओ, यहां तक सब समझ में आया है? कोई दिक्कत की बात है? बोलो जरा। हमारे पास दिया गया था शुरुआत में, ए काम करता है बच्चों कितने में? बी काम करता है। अच्छा एलसीएम निकालो तो कितना आया? ये खाता है सेब 8 दिन में, ये खाता है एक दिन में कितना खाएगा? ये कितना खाएगा? एक ही दिन में कितना खाएंगे? 9 खाएंगे। 2 दिन खाते रहे कितना खाएंगे? 18। अच्छा सवाल यही तो है, एक कितने दिन में काम खत्म करेगा अकेले में? हो हमें देखा भैया कि ए के पास जो बचा हुआ काम है वो कितना है? 22 से। बोलो ना जी। ए एक दिन में कितना खाता है? बोलो ना। तो ये 22 से ए कितने दिन में खत्म करेगा? बोलो ना, बोलो। आप करोगे 22 को डिवाइड किसे करोगे? बोलो 5 से। 5 चुके, 2 आया, ऐसे और कितना है? 4 5 यानी कि 4.5 दिन में ए बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। बचा हुआ काम, क्या बोला मैंने? अगर मैं ये बोलूंगा ए टोटल काम कितने दिन में खत्म करेगा अकेले में? बोलो, अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना। 8 कैसे आएगा जी? अरे 4.5 ये हो गए, पहले इसने 2 दिन लगाए हुए हैं। बोलो ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसको बी ने साथ दिया 2 दिन ना, बी चला गया, मगर ये तो काम करा था ना शुरू से, वो 2 दिन भी तो ऐड करोगे। तो ये 4.5 + 2 कितना आएगा? तो टोटल काम ये अकेले में 6.5 करेगा, मगर विद द हेल्प ऑफ बी फॉर द 2 डेज। समझ रहे? इसमें सवाल किस किस तरह से आता है वो जरा नोट कीजिएगा। यहां तक सबको समझ में आया? yes, आवाज आनी चाहिए, सबको मिलकर समझ में आया है? या कोई है ऐसा क्लास में या ऑनलाइन मेरे को समझ में नहीं आया है? जल्दी बता दीजिए। आप जरा सुनो। तो यहां तक हमने बताया इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। ए अकेले में कितने दिन में काम खत्म करेगा? बोलो जी। अच्छा यहां देखो ना, यहां ए काम करता था अकेले कितने दिन में? कितने दिन में? वो तो 10 दिन ऑलरेडी दिया हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो 10 दिन है। लेकिन जब शुरुआत में काम हुआ तो बी साथ था। बोलो ना। बी को एलिमिनेट नहीं कर सकते ना 2 दिन के लिए, 2 दिन तो था वो 2 दिन बी की हेल्प के साथ, और बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा ये? 4.4 ही आएगा जी। आप मुझे भी गलत करवा रहे हो। छोटा मसला है बी को। अरे हमने ए का करना है ना, ए का कितना लिया हमने? चलो बी का हमने निकाला ये ना, तो मसला नहीं। ए का निकालेंगे तो कितना आएगा? 22 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 5 बी करेगा 5.5 में। ये इट इज नॉट ए बिग गेम, क्या आपको उधर का इधर करना है वो आप समझ सकते हो। मैंने चूंकि यहाँ ए बी लिखा नहीं तो मैंने ऐसे जनरली बता दिया। यू गॉट द कॉन्सेप्ट ना? मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट आपके सीने में उतारना, वो उतर गया बात खत्म है। आइए आप सवाल करते हैं। यू गॉट द पॉइंट? चलिए जी, आई विल एक्सप्लेन। अभी मैं सवाल लेता हूँ यहाँ से। हेलो बच्चों, आपका दूसरे टाइप का सवाल आप देखो कैसा है। सवाल बड़ा लाजवाब है और सेकंड्स में इसका आंसर है। सारे बच्चे अटेंटिवली देखिए यहाँ पे। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बोलो। इस वक्त ये नहीं कहा गया कि ए अकेले काम कर रहा है, नहीं, ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं। बोलो ना, ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं। बोलो, मतलब ए प्लस बी। ए अकेले में कितना कर रहा है?
अब कोई दीवाना बच्चा ये ना कह दे 12 में से 18 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, ऐसा मत करना, ये बस जुल्म हो जाएगा मेरे ऊपर भी और आप पर भी। अब एक काम करो, डेज है ना, इन दोनों का निकालो एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम? 36 आएगा। एलसीएम मतलब टोटल काम कितना आएगा? 12 18 का आएगा 36, और 36 को नीचे लिखो 12 और 18। 12 पता है आपको, a प्लस बी वाला है ना, तो ये 3 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो जी, a प्लस बी कितना आया? 3। a कितना है? तो b कितना आएगा? b आएगा 1। अब मुझे बताओ टोटल काम कितना है? 36। और 36 सेब है, बी खाता है 1 सेब 1 दिन में, तो 36 सेब खत्म करने में 36 दिन लग जाएंगे। ऑब्वियसली आंसर आ गया जी सर। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। और सेकंड्स में कुछ किया सर ने? कुछ भी नहीं। हेलो बच्चे, ए मिली जान, मैं क्या नाम है आपका? मुबारक मुबारक। ये देखो तुम्हारा कुर्बान अली कहाँ गया? कितना प्यारा बच्चा है ना। सुनो ध्यान से, आई विल मेक यू एक्सप्लेन। सुनिए सुनिए सुनिए, यहां लिखा है सवाल में, जरा सवाल की अंग्रेजी समझते हैं। लिखा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों इकट्ठे काम करते खत्म कितने दिन में? बोलो, जम के बोलो। 12 दिन में। ए अकेले में कितने दिन लगते हैं उसको? बोलो ना, 18 दिन लगते हैं ना। तो ए अकेले में 18 दिन में काम करता है, ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं, तो बी को भी कुछ ना कुछ दिन लगते होंगे। बोलो, हमने यहां पर क्या करा, जब भी डेज मिलेंगे ना आपको, निकालो एलसीएम। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमेशा? बोलो, एलसीएम किसे निकालूंगा? 12 और, अब देखो जरा, 12 18 को डिवाइड करता है? बोलो नहीं, बोलो नहीं। लेकिन 18 18 को डिवाइड करता है। आगे करूंगा 18 का दूसरा मल्टीप्लाई, 18 2 जार। अब देखो 36 को 12 डिवाइड करता है, इससे किससे कर रहा है? बोलो जी, समझ में आ रहा है यहां तक? बोलो ना। अब ये बताओ, ए और बी काम करते कितना एक दिन में करते हैं? बोलो 3। बी कितना करता है एक दिन में? अरे बी थोड़ी कर रहा है भैया, ए कितना करता है? बोलो। अरे देखो ना, टोटल सेम कितने हैं? 36। ए कितने दिन में खाता है? ए खाता है 12, ए और बी खाते हैं 12 दिन में। और ए अकेले में कितना खाता है? बोलो। टोटल सेब कितने हैं? ए और बी दोनों मिला के 12 दिन में सारे सेब खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितने खाएंगे? 3 सेब। और ए खाता है 18 दिन में 36 सेब, तो एक दिन में कितना खाएंगे? अब मुझे बताओ, ए और बी खाते हैं 3 सेब एक दिन में, ए खाता है, तो बी कितना खाता होगा? ए खाएगा ना, ऑब्वियसली यार। ए प्लस बी होता है बराबर 2, और ये 3 के, ए कितना है? 2, तो ए 2 यहां पुट कर दो, तो ए प्लस 2 आएगा 3 के बराबर। तो ए कितना आएगा? 3 में 2 कितना आएगा? 1 आएगा ना। बोलो जी, यहां पे बी आएगा ना, ये आप पता है जी। तो बी एक दिन में 1 सेब खाता है, क्या खाता है? बी एक दिन में, तो टोटल सेब कितने हैं? एक दिन में 1 खाएगा, तो दिन कितने लेंगे? तो आंसर कितना आएगा? तो सिंपल, ऑप्शन मैंने मिटा दिया था ना लड़की, आप हो गया सही। पॉइंट सेकेंड्स में। आइए और सवाल करते हैं, आपको समझाते हैं। और समझ में आ रहा जी? एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। मैंने सिर्फ सवाल का एक नटशेल लिखा। सवाल में लिखा था मोना और आपकी, क्या बात है, मोना और शोना काम करते कितने दिन? बोलो। मिलके 18 दिन में उन्होंने सिलेबस मैथ का खत्म कर दिया। शोना ने अकेले कितने दिन लगाए? ओके, दोनों का निकालो एलसीएम, टोटल वर्क ना। टोटल वर्क आएगा इनका एलसीएम। एलसीएम निकालिए आप 18 और 24 का। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 72 ना।
18 भी 72 को डिवाइड करता है और 20, 18 को क्या मल्टीप्लाई करो 72 आएगा 4 से, किसे? तो बोलो टोटल 72 सेब है। शोना प्लस मोना खाते कितने ने बोलो? 18 दिन में। और सिर्फ शोना खाती कितने में? तो ये एक दिन में कितने खाते ये लोग? 4 सेब। और ये कितने खाते? 3 सेब। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, शोना प्लस मोना इज 4 वाइल ओनली शोना इज इक्वल टू 3 ना, तो मोना कितना आएगा? 1 आएगा। अब टोटल सेब कितने हैं? और 72 को डिवाइड 1 से करें तो कितना आएगा? आंसर आया कि नहीं आया? हमने बोला आपको। और ये सवाल किस लेवल के सवाल है? ये जम्मू कश्मीर पुलिस वाले सवाल नहीं मियां, ये आपके पूछे गए CHSL में सवाल पूछे गए। 2022 का पेपर है ये। तो आप यूं चुटकी में सवाल कर दे दो आजकल, क्या बात है जी। आप समझ रहे हैं? अब आप सवाल में लिखता हूं, आपका जवाब आना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा, जिस बच्चे को एलसीएम नहीं आता होगा वो अलग से मेरे पास पढ़ेगा, ठीक है? देखिए बच्चों, एक नया तरह का सवाल आपके सामने हाजिर है। A can do 1/5 of work in 3 days. B can do 1/4 of work in, हमारा दिखाओ तूफानी मैथ दिखाओ। हमारी बुक किसके पास है? शाबाश, क्या बात। देखो आपका मैथ की स्पीड बढ़ गई ना। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो। हाँ, क्या बात। उधर शक्ल दिखाओ अपनी, नहीं दिखाओ दिखाओ जरा, थोड़ा थोड़ा सा रोटेट करो, थोड़ा सा। हाँ ठीक है। ये देखो, ये हमारा बच्चा है, इनके पास ये बुक है तूफानी मैथ। तो यकीन मानिए, ये देखो सबसे पहले क्लास में जवाब ये दे रहे, आपकी नजर ना लगे तो। ये गौरव जी है। हाँ, आपको तो सिर्फ नाम गौरव, ये गौरव है, ये मेरा गौरव है। सुनिए ध्यान से, हमारा ये तूफानी मैथ में आपको ये टाइम एंड वर्क के सारे टाइप से मौजूद है। आप जिस बच्चे के पास ये बुक है वो इस पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास है। ये देखो, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दूं। ये देखो आप, हाँ, अब आपको दिख रहा है क्लियर होके? ये देखिए, इस बुक में आप देखिए, राइट, यहां पर आप देखो बेटा, देखा ये टाइम एंड वर्क आपको मिलेगा इसमें। इस टाइम एंड वर्क में एक तो आपको पहले सारा इसमें बताया गया है कि क्या क्या है, उसके बाद ये सारा इसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। अभी जो मैं ये सवाल करा रहा हूं, देखना ये कहां पे, ये सवाल, ये आप बोल रहे थे सर मैंने इस पे देखा था और मुझे हुआ नहीं। ये देखो, पार्ट वाइज वर्किंग कैसे है। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days, ये यहां पर अवेलेबल है। ये आपको पार्ट 1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ये हमारी बुक है। और अब क्या दिखाया आपको? ये तो बेइज्जती है इन लोगों की जिनकी किताबें मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये बाकी भी किताबें हैं। ये देखो आप, टाइम एंड वर्क एक पेज पे, दूसरे पेज पे खत्म। आप समझ रहे? तो बच्चा थोड़ी इसे क्रैक कर पाएगा एग्जाम, है ना? इट इज ऑब्वियस, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं किससे क्रैक करूंगा। ये देखो, ये तीसरा टाइप है, चौथा टाइप है। यहाँ पे लगभग आपको टाइम एंड वर्क के ऊपर हमारी किताब में 19 तरह के सवाल है। देयर आर 19 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ रहे आप? तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको भी करवाऊंगा आपके सामने, कि मैं ही हूं, भरोसा रखो। ठीक है जी। ओके, जरा देखिए अब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे ये वाला।
ए कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज 3 डेज, मतलब काम का 1/5 हिस्सा कर रहा है कितने दिन में? पूरा काम कितना होता है? 1। पूरा काम करेगा 15 दिन में। तो समझ में आ रही है? यहां 1 रखो, वो मल्टीपल 1 डाल दो। बोलो समझ में आ रहा है जी? 1/5 कर रहा है कितने में? अरे एक काम का 1/5 हिस्सा कर रहा है 3 में, पूरा काम मान लो 1, 5 को मल्टीपल कितना करेगा? अब मुझे बताओ, एक काम कर रहा है कितने दिन में? बोलो 15 दिन में। बी कितना करेगा? शाबाश। 1/4 इंटू करो किसे? 7 पॉइंट, तो 7.5 को मल्टीप्लाई कैसे करो? 4 से। 4 7 28 प्लस 2 कितना आएगा? 30 आएगा। बोलो, अरे समझ में आ रहा जी? अब बी कितना काम करेगा? बोलो 30 दिन में। चलो समझ में आ रहा जी? What I have done? I have done nothing. मैंने क्या करा? मैंने ये रखा 1/4, 1/5, ये 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को यहां। मैंने आपको पढ़ाया था 7.5 है ना, मल्टीप्लाई करें 4 से। जिस नंबर के लास्ट में 0.5 होता है, मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 28। 0.5 का मतलब होता है 4 को आधा कर कितना आएगा? 2। कितना आएगा? तो मेरा किसी भी नंबर को करो, 2.5 को मल्टीप्लाई 8 से करो, 8 दूनी 16, आधा करना है 4 कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 8 का आधा कर दो। जो भी नंबर 0.5 के मल्टीप्लाई में होगा उसको आधा कर देना है। समझ में आया जी? बोलो। अब बी हो गया। सी, अच्छा उसके बाद ए और बी इकट्ठा काम कितने कर रहे हैं? बोलो 4/5 कितने में करेंगे? अब एक काम करो, आप 15 और 30 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 30 आएगा। अरे बोलो ना जी। अब आपको मिल गया ना, ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी कितना काम कर रहा है? 30 दिन में। ऑब्वियसली तो ए काम कर रहा है 15, बी कितना काम कर रहा है? इनका एलसीएम कितना आएगा? बोलो 30 आएगा। ए 15, बी 30, 15 30, तो ये एक दिन में कितना खाएगा? 2 सेब। ये कितना खाएगा? 1 खाएगा ना। तो ये एक दिन में कितना खाएंगे? 3। और टोटल सेब कितना खत्म करेंगे? खत्म करेंगे बोलो 30 30, एक दिन में कितना खाते? 3 सेब। तो टोटल सेब मिलके खत्म करेंगे 10 दिन में। कितने? बोलो। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया है कि टोटल काम कितने में खत्म करेंगे। वो टोटल काम तो करेंगे 10 दिन में। हमें पूछा गया टोटल काम का 4/5 हिस्सा। टोटल काम कितना है? 30। बोलो ना जी। 30 का करना है 4 बटा कितना आएगा? 24। बोलो 24 एप्पल कितने में खाएंगे? एक एप्पल दिन में खाते हैं, 3 एप्पल कितने खाते हैं? बोलो। तो 24 कितने में खाएंगे? 8 दिन में। 8 दिन ऑप्शन में है, 8 दिन का आंसर। यू गॉट द पॉइंट? अरे यू सुनो, समझ अंदर और क्या बोलना समझ नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं सवाल समझ में आया है? दोबारा सुनो एक बार, मुझे पता है। ओह नो, मैं दोबारा, मुझे पता है ना, मुझे पता है। जिंदगी में आपने मैथ शुरू मेरे साथ ही किया हुआ है, बस एक फीडर की कमी है आपको, वो भी अब ले आएंगे। सुनो ध्यान से, लिखा है ए काम करता है 1/5 ऑफ वर्क इन 3 डेज। कितने में कर रहा है? बोलो 1/5 वर्क इन, मतलब 1/5 ऑफ वर्क करता है 3 दिन में। ओ भैया, काम का 1/5 हिस्सा, मतलब पूरा काम हमेशा होता है 1। टोटल वर्क इन दिस चैप्टर और एनी एज्यूम 1। टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। 1 बोलते हैं 100%। किसको बोलते हैं? पता है ना आपको? 100% का मतलब होता है 100/100 कितना है? बोलो 1 आएगा ना। पूरा काम तो 1 ही होता है 100%। तो अब मैं बोलूंगा पूरा काम कितना है? 1। 5 जाएगा मल्टीप्लाई, 5 दिन कितना है? बोलो। मतलब एक काम खत्म करता कितने दिन? बोलो। यहां तो कोई दिक्कत है? दूसरा बोला उसने 1/4 वो कितने में करता है? बोलो 7.5 दिन में। बोलो ना जी। तो अब मुझे बताओ बी कितना काम करेगा? पूरा 7.5 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आता है 30 दिन। कितना था? बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले इस सवाल को इस वाले शक्ल में पहचान में लाना पड़ता है। अब जरा सुनो ध्यान से, ए काम करता कितने? बोलो 15। बी काम करता है, हमने क्या बोला था? टोटल काम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम करो। 15 और 30 का एलसीएम कसम से 30 ही आता है, मुझे मान लो मेरी बात।
पता है आपको मेरे मैथ में मजा क्यों आता है? क्योंकि मैं आपको वो डब्बा नहीं सिखाता हूँ ना ऐसे करने वाला। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया बेटा, फायदा क्या पढ़ने का हमारे पास। 15 को 30 से करेंगे और 30 भी 30 से होगा, 30 है। अब 30 टोटल सेव है। ए और बी, ए खाता है 15 दिन में, बी खाता है एक दिन में। कितना खाएगा ये? दो। बी कितना खाता है? कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो रहा होगा ये दो कहां से आया। ओ भैया दो कहां से आता है? 30 को डिवाइड 15 से किया, दो लाया। 30 को डिवाइड 30 से किया, 1 आया। अब एक दिन में कितने सेब खाएंगे? बोलो ना। यहां दो, वहां एक, कितना आएगा? 3 सेब आ गए। बोलो। खुदा की कसम मैंने आज तक कोई टीचर दिखाई नहीं जो इस काम में सेब लाता है। मैं आपके लिए सेब यहां मंडी खोल के बैठा हूं, रोज सेब सेब सेब, समझ रहे हैं आप? और किस्मत से इतना सेब 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 मैंने किया चैप्टर में, कश्मीर से हमारे स्टूडेंट ने सेब की पेटी यहां भेज दी। आप समझ रहे हैं? इतना प्यार करते हैं। लव यू। सुनो ध्यान से। ए कितना आया? समझ में आया? एक दिन में कितना खाएंगे? 3 से। अगर पूछा होता टोटल काम कितने में खत्म करें तो क्या बोलेंगे? ओ भैया 30 सेब है ना, एक दिन में 3 खाएंगे तो कितने दिन खत्म हो जाएगा? मगर ये तो हो गया ना पूरा काम भैया। पूरा काम कितने में खत्म कर रहा है ये? हेलो से लाउडली, कितने दिन में है? 10 दिन में है। लेकिन हमसे नहीं पूछा गया टोटल काम कितने करेगा। वी आर आस्क्ड ओनली टू फाइंड द 4/5 ऑफ सेम वर्क। 4/5 यानी कि उस पूरे 30 सेब में से 4/5 हिस्सा निकालो। पहले मैं वही निकालूंगा। तो यहां तक समझ में आया? ओके मैं मिटा देता हूं यहां पे। 4/5 निकालना किसका? टोटल 30 का। बोलो। 5 1 5 6 24 आया। 24 एप्पल्स खत्म करने हैं। एक दिन में कितना खाता है? 3 कप एप्पल खाते, बोलो ना। तो टोटल डेज कितना आएंगे? 24 अपॉन, मेरे मैथ के हिसाब से 8 ही आता है, अगर आता हो तो बता देना। 8 डेज खत्म। अब हमारी तूफानी मैथ से कहां गए? इधर रखा, तूफानी मैथ हो ना यार। देखिए जी, अब हमरा किताब से करेंगे। जिस बच्चे के पास ये किताब है वो कामयाब है, गारंटी हो। बाकी आपने देखा किताब बाजार से क्या मिलता है। देखिए जी, मैं सवाल लेता हूं ये सवाल अपनी किताब से। ये देखो, बार बार देखो देखो देखो, और से देखो, पूरी दुनिया को बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हेलो बच्चों, हमारी किताब से ये सवाल है, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो बताइए पूरा काम एक कितने में करेगा? 1/3 इज इक्वल टू 5। एक कितना आएगा? 15 के बराबर। तो एक काम करे कितने दिन? बोलो 15 डेज में। शाबाश। बी करता है 40%। 40 मतलब तो 2/5। बी करता है कितना? 40%। मेरी जबानी याद है, ये होता है कितना? 2/5 कितने में कर रहा है? बोलो 10 दिन में। तो ये आएगा 2/5 आएगा। बोलो ये आएगा। एक कितना आएगा? 25 दिन में। बोलो बी कितना करेगा? 25। सर इतना फास्ट क्या कर रहे हो आप? 2/5 को रखो 10 के बराबर, 5 को यहां ले जाओ, 2 आएगा 50 के बराबर, एक आएगा 50/2, 25 के बराबर। बोलो समझ में आया? बी काम करेगा 25 दिन में। अब बोलो एक है 15, एक है 25, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? बोलो 70। 50 को डिवाइड 15 नहीं करता, 75 करता है, तो 75 आएगा। अब बोलो 75 है, यहां आपका कौन सा? ए और ए का आपका
एक कितने में कर रहा है 15 दिन में, और ये कितना कर रहा है 15 और 75 में क्या होता है डिवाइड 5 का होगा, और यहां कितना आएगा बोलो 3। अब बताओ जरा ये एक दिन में कितना कितना करेंगे 8, बोलो ना जी। ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे 5 प्लस कितना 8 आएगा। 8 एप्पल खाते ही एक दिन में, टोटल एप्पल कितने हैं बोलो 70, तो 75/8 इज आंसर ना, है कहीं पे आंसर में आंसर। यू गॉट द पॉइंट। ये आप फंस रहे थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना, आप नहीं फंसेंगे। यू गॉट द पॉइंट। एक आवाज में आनी चाहिए। सवाल हो, आज आपको जुनून नहीं लग रहा, सवाल हो। वारक हुसैन कह रहा सवाल हो कहीं से। सर मुझे सिर्फ एक लास्ट की लाइन सुननी है, शादी हो यहीं से। नहीं होती ना, ये बेरोजगारी में क्या करेंगे। ये बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा दोबारा इसको बताइएगा। देखो दिमाग मेरी तरफ खुला रखो, खुला दिमाग को अपने जाम मत रखो। देखो जी सवाल क्या है, ए काम करता है पूरे काम का 1/3 हिस्सा करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितना है 1/3 करता है 5 दिन में, बोलो ए कितना आएगा 5 दिन कितना है बोलो। तो ए काम करता है 15 दिन में, यहां तक समझ में आया। बी काम करता है 40% कितने बोलो 10 दिन में। 40% का मतलब होता है 40/100, क्या वो आता है 2/5, 10 दिन में करेगा। अब अगर 2 इके 2 2 पंजे तो 1 आया, 5 के 5 से कितना आएगा तो 25 आएगा। तो बी कितना कर रहा है बोलो। अब मुझे बताओ एक बंदा कर रहा है 15 दिन में काम, दूसरा करता है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 70। कैसे आया 75, 25 का टेबल पड़ा, 25 दूने 50, 15 से नहीं होगा, 25 दूने 75 होगा, 15 से होगा। अब 75 सेब टोटल है, ए खा रहा है 15 दिन में, बी खा रहा है कितने में 25 दिन में। एक दिन में कितने सेब खाएगा ये 5, कितना खाएगा बोलो 3 खाएगा। तो एक दिन में कितने खाएंगे 8 सेब खाएंगे, और टोटल 75 सेब है, 8 एक दिन में खाएंगे, तो इतने दिन टोटल आएंगे। हमारा आंसर ये आया। देखो द पॉइंट, शाबाश। हेलो बच्चों, एक नया सवाल आपके सामने है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। एक काम कर देते बोलो, बी काम करता है। अब टोटल वर्क निकाले कितना आएगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा एलसीएम से बोलो, एलसीएम निकालना 15 और अब अगर क्या करेंगे 20 का मल्टीपल कितना दूसरे लेंगे 40, 15 से नहीं होगा, 60 लेंगे बोलो ना जी। 60 आएगा 15 इंटू 4 और 20 इंटू तो 60 टोटल एप्पल्स है। 15 दिन में एक खाता 20 दिन में, तो 15 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ए कितना खाएगा 4 एक दिन में, बी कितना खाएगा एक दिन में बोलो 3 खाएगा। दोनों एक दिन में कितना खाएंगे 7 खाएंगे, राइट ठीक है। तो ए प्लस बी अगर एक दिन में खाते हैं तो 7 सेब खाते हैं एक दिन में, और कब तक खाते रहे ये 4 दिन में, तो कितने सेब खत्म हो गए 28 एप्पल्स खत्म हो गए। तो टोटल सेब कितने हैं 60 में से 28 माइनस करें तो कितना आएगा 32 से बचे हुए हैं। अब वो क्या कहता है व्हाट पार्ट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अब यहां आप आंसर में 32 नहीं लिखेंगे बिकॉज 32 ऑप्शन में नहीं है, समझ रहे हैं आप। बोलो जी, हम हमेशा टोटल वर्क को 1 मानेंगे, क्या मानेंगे ओ 1 से माइनस करेंगे द वर्क दैट हैज बीन डन। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन का तरीका इस तरह से नहीं होगा। यू गॉट माय वर्ड्स, मेरे बातें को समझ में आ गई है। इस तरह से इसको हम नहीं करेंगे। ये मेथड तब एग्जीक्यूशन में होता है जब आपको बताना हो तो एक दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इट इज अ वेरी फास्टेस्ट मेथड फॉर दैट क्वेश्चंस। मगर आपको लेफ्ट वर्क निकालना है तो यहां पर देखो ना, आपको फ्रैक्शन में आंसर है। आपने तो आंसर बिल्कुल सही निकाला 32, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32 काम बचा हुआ है पर आपको फ्रैक्शन में निकालना है। गॉट माय वर्ड्स, मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे इसको। बच्चे लोगों, मैंने कहा जो मैंने तरीका अभी आपको बताया, जिस तरीके में आपका हाथ जम चुका है वो तरीका इस क्वेश्चन के लिए एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये आपको टीचर ही बताएगा, जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा कहा कौन तरीका कब लगेगा कब नहीं लगेगा। मेरा बच्चा फंसना नहीं चाहिए ना एग्जाम में, वो फंसा के आना चाहिए।
अब सुनो, एक इस तरीके से ए काम करता है कितने, बोलो 1 डे में कितना काम करेगा आपको पता है, ये आएगा 1/1। बी काम करो कितने, बोलो 20 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, बोलो 1/, इकट्ठे कितना काम करेगा, 1/15 1/, आप जानते ही होगा नीचे 60 होगा एलसीएम, ऊपर कितना आएगा इसका 4, उसका कितना आएगा 3, 7/, ये काम किया इन लोगों ने क्या, लगातार। ए काम करता है एक दिन में कितना, अब बोलोगे ये कहां से आया, फॉर्मूला मैंने बताई थी ना, वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम ना, बोलो याद है। ए जब बोला कोई बंदा, एक बंदा काम करता है 15 दिन में, एक दिन में कितना काम करता है 1/15। बी काम करता है 20 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा 1/20 करेगा। अब दोनों को प्लस कर दिया, यहां से एलसीएम निकाला 60 का, तो समझ में आ रहा है, ये भी नहीं आपको पता ही नहीं होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, मुसीबत है ना। 1/15 और 1/20, नीचे 60 निकालेंगे, 15 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, बोलो 4, 20 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, क्या आएगा 3, तो 7/60 आएगा। अब ये लोग कितने दिन तक काम करते रहे, 4 दिन तक, ये काम कितने करते रहे 4 दिन तक, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 15 आएगा, तो टोटल काम कितना किया 7/15 काम हो चुका है। टोटल काम मानो हमेशा सवालों में 1, क्या मानो, आप मैथ में बहुत कमजोर हो, बहुत ज्यादा, आपने जिंदगी पूरी आजाद बनाई अपनी। टोटल वर्क होता है कितना बड़ा, बोलो 1। और अफसोस है इस बात का, जब आपको पता भी है कि हमें आता कुछ नहीं मैथ में, फिर भी आप किताब खोलने से राजी नहीं, आपका आज तक डाउट नहीं आया, हालांकि मैं ही आपको हर तरह का सवाल कराता हूं एवरीडे, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी 2024 23 22 यही कराता हूं हमेशा, स्टिल मतलब आप लोग घर पे किताब खोलते नहीं है, शोना मोना करते हो, जिंदगी उसी में गुजारनी है। पैसा नहीं ना आपके पास, यकीन मानिए कोई आपके पास नहीं रहेगा, इज्जत ही नहीं किसके पास पैसा नहीं है। सुनो ध्यान से, कितना काम हो चुका है, वर्क डन कितना होगा, बोलो वर्क डन कितना है 7/, अब लेफ्ट कितना काम होगा, टोटल वर्क 1 से माइनस करेंगे 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 माइनस 7/15 आएगा, 15 में 7 करेंगे तो 8/15 इज द वर्क लेफ्ट, ऑप्शन में है, दिस इज द आंसर। ये तरीका है इस सवाल करने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको करवाना था। फिलहाल के लिए मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 वगैरह सारे क्वेश्चंस करवा दिए, अलग अलग तरह से सवाल मैंने करवाए ताकि मेरा बच्चा जो है वो एग्जाम में बोलेगा सवाल हो, सॉल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह, और शादी होगी, ठीक है जी, यहीं से करोगे तुम, कहीं से भी करो, मगर पहले कुछ बनो।